Hello, quick learners. Welcome back to my YouTube channel. I'm your tutor Megha Gupta. Today, we will discuss the part 2 of stem cell therapy. In the part 1 of stem cell therapy, I have discussed about the basics of this therapy. Now, let's learn about the future outcomes of stem cell therapy. Let's begin. Scientists are growing mini organs. What are organoids? ठीक है, tiny lab grown structures created from stem cells that mimic real organs, right? बहुत छोटे होते हैं, स्टेम सेल से बने हुए होते हैं जो रियल ऑर्गन्स की जस्ट अ कॉपी टाइप होते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली ग्रोन मिनी ब्रेन्स, किडनीज, लंग्स एंड इंटेस्टाइन्स. साइंटिस्ट अब मिनिएचर ऑर्गन्स को ग्रो कर रहे हैं. लैब ग्रोन टाइनी ऑर्गन्स. टाइनी ऑर्गन्स का मतलब होता है ऑर्गेनॉइड्स. ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं बेसिकली. एग्जाम्पल में हमारा पता ही चल गया हमें क्या क्या है. मिनी ब्रेन, किडनीज, लंग्स एंड इंटेस्टाइन. ये छोटे ऑर्गन्स रियल ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ड्रग टेस्टिंग और डिजीज स्टडी के लिए. ड्रग टेस्टिंग में क्या होगा, न्यू मेडिसिन सेफली टेस्ट की जा सकती हैं. ठीक है, वाई दिस चेंज? ड्रग टेस्टिंग में विदाउट ह्यूमन न्यू मेडिसिन सेफली टेस्ट की जा सकती है. डिजीज स्टडी, कैंसर और जेनेटिक डिजीजेस को बेटर समझा जा सकता है. ठीक है, और फ्यूचर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस को वर्क करेगा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द 3D बायो प्रिंटिंग ह्यूमन ऑर्गन्स. राइट, फ्यूचर में ऑर्गन्स प्रिंट भी किए जा सकते हैं एग्जैक्टली लाइक अ प्रिंटर. ठीक है, 3D बायो प्रिंटर लिविंग सेल्स को बायो इंक की तरह यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ऑलरेडी क्या है, हमारे स्किन, कार्टिलेज और ब्लड वेसल्स ये ऑलरेडी 3D प्रिंटर की हेल्प से ऑलरेडी बिल्ड किए जा चुके हैं. ठीक है, जैसे ऑर्गन का डिजिटल डिज़ाइन, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग, टिश्यू फॉर्मेशन. यानी 3D जो बायो प्रिंटर है वो लिविंग सेल्स को किसकी हेल्प से? बायो इंक. यहाँ पे जो वायर या इंक जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? बायो इंक. उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? प्रिंटिंग कर सकते हो ह्यूमन ऑर्गन्स की. साइंटिस्ट हैज ऑलरेडी प्रिंटेड द स्किन, द कार्टिलेज, द ब्लड वेसल्स. एंड द फ्यूचर गोल्स आर द किडनी, लीवर्स, हार्ट. राइट, अब ये कैसे काम करता है बेसिकली, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, एक सेकेंड, या 3D प्रिंटर. फिर उसके बाद क्या होगा, वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बायो इंक, जो कि लिविंग सेल्स होंगी हमारी. ठीक है, उसके बाद प्रिंटेड टिश्यू एंड द फ्यूचर ऑर्गन्स. ठीक है, द विजन इज द पर्सनलाइज ऑर्गन्स ऑन डिमांड, वट एवर द डिमांड, एंड इट कैन बी प्रोसीड फर्दर. Next, we will talk about the dark side of regeneration technology. This is also a basic and the most important point. हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, राइट? लाइक द चैलेंजेस आर द ऑर्गन रिजेक्शन. ठीक है, ऑर्गन्स कैन रिजेक्ट बॉडी. ऑर्गन रिजेक्शन, बॉडी ट्रांसप्लांटेड सेल्स को रिजेक्ट कर सकती है. क्या कर सकती है? बॉडी ट्रांसप्लांटेड सेल्स को रिजेक्ट. कैंसर रिस्क, स्टेम सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रो कर सकते हैं. थर्ड इज द हाई कॉस्ट, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है. ठीक है, एम्ब्रियोज यूज करना एथिकल डिबेट क्रिएट करता है ऑब्वियसली. तो दे आर द साइंटिफिक चैलेंजेस बेसिकली, एंड द एथिकल क्वेश्चंस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ठीक है, एम्ब्रियोज यूज करना एथिकल डिबेट क्रिएट करता है. क्लोनिंग फियर, अगर ऑर्गन्स ग्रो हो सकते हैं तो क्या क्लोनिंग भी पॉसिबल होगी? साइंस की लिमिट होनी चाहिए या नहीं? राइट, तो बेसिकली इट हाउ इज इट, दे आर द चैलेंजेस. स्ट्रेंथ भी हैं, वीकनेसेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, थ्रेट्स भी हैं. लाइक स्ट्रेंथ में आएगा प्रिसाइज सेल जनरेशन, पोटेंशियल फॉर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट. वीकनेस क्या है? ऑर्गन रिजेक्शन, कैंसर रिस्क, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी विच इज दिस एंड दिस. अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आएगा? डिजीज क्योर्स, रीजनरेटिव मेडिसिन, रिड्यूस ऑर्गन डोनर वेट्स. थ्रेट्स क्या है? हाई कॉस्ट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एथिकल, क्लोनिंग फियर्स, एसेस इनइक्वालिटी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टेम सेल्स थेरेपी इज ऑलरेडी चेंजिंग लाइव्स. स्टेम सेल थेरेपी फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट भी है बेसिकली. इफ आई विल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ठीक है,
ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सक्सेसफुली ट्रीटिंग ल्यूकेमिया एंड ब्लड कैंसर्स फॉर डिकेड्स, द मोस्ट एस्टैब्लिश स्टेम सेल थेरेपी. Burn and skin treatment. Skin stem cells are already used to regenerate tissue in severe burn patients, right? Corneal repair, restoring sight to patient with corneal damage through stem cell derived tissue. These are already has been done in the past by the help of these are also the regeneration. ठीक है. पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स ने होपलेस बोला था वो स्टेम सेल ट्राइब का पार्ट बन रहे हैं, राइट. Next we will talk about science fiction becoming reality. फ्यूचर मेडिसिन डिजीज ट्रीट नहीं करेगी, बॉडी को खुद हील करना सिखाएगी. जैसे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? पर्सनलाइज्ड ऑर्गन्स ग्रोन फ्रॉम योर ओन सेल्स, जीरो रिजेक्शन रिस्क, ऑर्गन बैंक्स, लैब्स ग्रोइंग ऑर्गन ऑन डिमांड, एलिमिनेटिंग वेटिंग लिस्ट. नेक्स्ट, लॉन्गर लाइफ स्पेंस, रीजनरेटिव मेडिसिन, एक्सटेंडेड हेल्दी ह्यूमन लाइफ, नो डोनर वेटिंग. ठीक है. इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर नो पेशेंट डाइज वेटिंग फॉर एन ऑर्गन डोनर. ठीक है. वुड यू ट्रस्ट अ लैब ग्रोन ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी? अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी और फ्यूचर मेडिसिन, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली द टॉपिक साइंस फिक्शन बिकमिंग रियलिटी. दिस इज द ट्रुथ, राइट. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर मेडिसिन का अमेजिंग टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड बिफोर गोइंग और लिविंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू like the video, share it with your friends, subscribe my channel. Thank you.